हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस विषय पे चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में विद्युत धारा चैप्टर को देखेंगे, जहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, और ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी आप लोग का बहुत हेल्प होगा। जिसमें आज हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को लाए हैं विद्युत धारा चैप्टर से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बात करेंगे और जो एनसीईआरटी बुक से आप लोग का लिया गया है। तो इसलिए आज हम लोग इस एक एक जो है ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और उसका जो है बहुत ही अच्छे से एनालिसिस भी करेंगे। और जो साथी जो है इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में साइंस के पेपरों को भी अब इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि साइंस पेपर भी जो है आप लोग का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th का फिजिक्स में पहला चैप्टर, इसमें हम लोग चैप्टर लिए जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बनता है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। याद रखना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यानी ओम को जो है हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इस तरह से भी लिखा रहे तो समझ जाना कि वो ओम का चिन्ह है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने ही प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बताया था। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, जबकि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। याद रखना, जब प्रतिरोधकता पूछे यानी कि प्रतिरोधकता, जब प्रतिरोधकता पूछेगा तो प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। याद रखना, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम से प्रतिरोध का मान बराबर होता है। ओम का नियम में प्रतिरोध का मान बराबर होता है, यानी ओम के नियम से हम लोग कौन सा सूत्र जानते हैं, याद है क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, तो यहाँ से हमको किसका मान पूछा है, आर का मान मांगा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा V/I। आर बराबर क्या हो जाएगा, V/I, यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा V/I, यानी कि V/I का मतलब ये नंबर हो जाएगा। याद रहे, ठीक है, यानी कि यहाँ से आर का मान निकालना था तो आर का मान क्या हो जाएगा, V/I, क्योंकि ओम का नियम से ये सूत्र बनता है V बराबर आई आर। तो यहाँ से हमको आर का मान निकालना था तो आर का मान क्या हो गया, V/I। ठीक, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं तीसरा नंबर। ओम के नियम से विद्युत धारा एवं विभवांतर के संबंध होते हैं। ओम का नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच कौन सा संबंध बताया था, याद कीजिए। जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का एक नियम दिया था। ठीक है, जो उन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। याद रखना, विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती, यानी आई जो होता है, आई किसके होता है, आई जो होता है वो समानुपाती होता है किसका, V का समानुपाती होता है। याद रखना, यानी विद्युत धारा जो होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर में आते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं का ऐसा मात्रक होता है विद्युत धारा का, जल्दी से बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। पांचवा नंबर में आते हैं। विभवांतर में विभवों का अंतर किसके कारण होता है, विभवांतर में जो है विभवों का अंतर जो होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखना इसमें जो होता है वो बैटरी के कारण होता है। विभवांतर में विभवों का अंतर किसके कारण होता है, बैटरी के कारण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर का मान जो होता है 10⁻⁻6 होता है। याद रखना, 1 माइक्रो एम्पियर का मान 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। जब आपको 1 मिली एम्पियर पूछे, तो जब मिली एम्पियर पूछेगा तो 10⁻³ A होता है, ये हो गया 1 मिली एम्पियर। लेकिन जब माइक्रो एम्पियर पूछेगा तो माइक्रो का मान -6 होता है, तो याद रखना 10⁻⁻6 A होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 7वां नंबर में कि एम्पियर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना है एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 क्रम होता है हम लोग, है ना। जैसे कि अगर आप एक ही तार पे, है ना, यहाँ पे जैसे बल्ब जोड़ दिए हैं, पंखा जोड़ दिए हैं, टीवी जोड़ दिए हैं, फ्रिज जोड़ दिए हैं, तो जब एक ही तार पे सभी यंत्रों को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, और जब अलग अलग तारों में अलग अलग यंत्रों को जोड़ते हैं तो हो जाता है समांतर क्रम। तो ए मीटर को जो जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखना, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि हम लोग घरों में जो वायरिंग करते हैं तो वो किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर में है आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो जल्दी से बताइए आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। चलिए 9 नंबर में आते हैं, विद्युत धारा कौन सी राशि है। देखिए जल्दी बताइए विद्युत धारा का कौन सी राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है। विद्युत धारा आपका अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। तो विद्युत धारा कौन सी राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, याद रखना। विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर में वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखना वोल्ट मीटर को, जब वोल्ट मीटर का चर्चा है तो वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में जो है समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। याद रखना वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में। याद रखना ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, या इसी का दूसरा नाम क्या है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर में आते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध कम होता है तो वो पदार्थ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी चालक का प्रतिरोध कम होता है, याद रखना किसी चालक का अगर प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध क्या होता है, रोकने वाला। प्रतिरोध क्या है, एक रोकने वाला, ऐसे समझते हैं। जैसे कि एक रोड है, ठीक है, रोड में पूरा ये पिच रोड है, तो इसमें गाड़ी जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है। यदि रोड में खुरदरा रहे तो इसमें जो गाड़ी जाएगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये जो खुरदरा पदार्थ है ये क्या है, प्रतिरोध है, यानी ये गाड़ी को रोकने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो उसी प्रकार प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध किसी भी चालक का क्या करता है, उसको रोकने का कार्य करता है। जैसे सबसे अच्छा जो है जैसे चांदी हो गया, चांदी का तार जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम होगा। वो जो है विद्युत धारा को रोकने में उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होता, वो प्रतिरोध उसमें जो है उसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसी चालक का प्रतिरोध कम होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है पदार्थ बहुत अच्छा होता है। जिसमें प्रतिरोध कम होगा वो बहुत अच्छा पदार्थ होगा, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वो बहुत खराब पदार्थ होगा। जैसे चांदी में प्रतिरोध कम है तो वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, और जो है उसके बाद कौन आता है, कॉपर आता है, उसके बाद जो है अन्य पदार्थ आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि जिस चालक का प्रतिरोध कम होता है वो बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। विद्युत बल्ब में तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब में जो है वो तंतु जो होता है, फिलामेंट जो होता है, वो किस मिश्र धातु का बना होता है, जल्दी से बताइए। वो हो जाएगा आपका टंगस्टन का। टंगस्टन का जो है विद्युत बल्ब के अंदर जो है वो तंतु जो है मिश्र धातु बना होता है, किसका, टंगस्टन का, ठीक है। जबकि नाइक्रोम में जो है वो किसके, हीटर है ना, ये सब में जो है आपका किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। हीटर हो गया, इस्त्री हो गया, ये सब जो है जितने भी हैं वो जो है, आयरन हो गया, इस सब में जो है नाइक्रोम का बनाया जाता है। जब विद्युत बल्ब का पूछे तो वो टंगस्टन का बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर है, प्रतिरोधकता का सहमात्रक, बताइए जल्दी। प्रतिरोधकता का सहमात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का सहमात्रक, ठीक है। ओम मीटर, ओम, एम्पियर, कूलाम, जल्दी क्या होता है प्रतिरोधकता का सहमात्रक, ओम मीटर। अभी हम शुरू में ही बताए थे प्रतिरोधकता का सहमात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का सहमात्रक ओम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर में विद्युत शक्ति का सहमात्रक बताइए जल्दी से। विद्युत शक्ति का सहमात्रक, पावर, विद्युत इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का सहमात्रक, विद्युत शक्ति का सहमात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताइए। विद्युत शक्ति का सहमात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब जल्दी से बताइए। ओम, एम्पियर, वाट, वोल्ट या वाट, जल्दी से बताइए। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब आपका वाट हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है, ठीक। नेक्स्ट 15 नंबर में आते हैं। यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा हो तो, यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए इसमें जो है आपको निकालना होगा आर का मान, ठीक है। ये आपका भी दिया हुआ है, यानी भी बराबर कितना दिया हुआ है, 220, ठीक है। और पी बराबर दिया हुआ है कितना, पी बराबर 40 वाट, क्योंकि ये डब्ल्यू से हम लोग पता करेंगे, ये जो है किसका सूत्र है, पी का सूत्र है ना, यानी कि पावर का सूत्र है। तो हमसे क्या मांगा, आर मांगा है, ठीक है। तो पी, भी और आर में कौन सा रिलेशन है बताइए। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, पी बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बटे आर, याद रखना। पी बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बटे आर होता है। तो यहाँ से हमको आर निकालना है तो आर निकाल लेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे पी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 220 का स्क्वायर और बटे यानी कि 220 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब बट्टे कितना कर देंगे, 40 कर देंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो कौन सा आएगा बताइए जल्दी से सॉल्व करके। वो आपका आ जाएगा 1210 ओम आएगा, ठीक है, यानी कि
15 का आपका डी हो जाएगा 1210 ओम आ जाएगा, ठीक है, यानी आर का मान। ठीक है, यहाँ तक जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से इसको हम लोग समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपसे प्रतिरोध का मान मांगा है, यानी आर मांगा है, यानी भी दिया हुआ और पी दिया हुआ है, यानी भी बराबर दिया हुआ है आपका 220, ठीक है, और पी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 40 वाट। तो यहाँ से आर का मान मांगा है, तो आर बराबर क्या होता है, ठीक है। तो पी का जो है ना, वो पी का 4 सूत्र होता है, याद रखना। आपको एग्जाम में हम बता देते हैं, पी का 4 सूत्र होता है। पी बराबर क्या होता है, एक विद्युत ऊर्जा यानी W/T एक होता है, ठीक, एक होता है पी बराबर W/T, एक पी बराबर होता है VI, ठीक है, पी बराबर VI होता है। पी बराबर एक होता है V² बटे आर, और एक होता है पी बराबर I²R। तो ये 4 सूत्र होता है पी का, ठीक है। लेकिन इसमें हमसे भी और पी दिया हुआ है, भी और पी दिया हुआ है, ठीक है। तो आर मांगा है, तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करना है इसमें, यानी कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हम जो लिख सकते हैं, आर बराबर हो जाएगा V² बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम जो है यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो 12 से 10 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 1 kWh 1 किलोवाट घंटा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है, याद रखना 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। ये आता कैसे है, इसको जो है हम बता देंगे बाद में। तो ये जो है आप लोग याद करना है, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, याद रखना इसको, ठीक है। 3.6 × 10⁻6 जूल, ये सभी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी 16 का ए हो जाएगा। चलिए 17, आइए 17 क्वेश्चन को देखते हैं। फ्यूज की प्रतिरोधकता एवं गलनांक होता है। फ्यूज जो होता है, जो हम लोग घरों में लगाते हैं, उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है और गलनांक क्या होता है, ये आपका जो है क्वेश्चन है, बताइए इसको। फ्यूज की प्रतिरोधकता एवं गलनांक क्या होती है, प्रतिरोधकता कम गलनांक अधिक, प्रतिरोधकता और गलनांक बराबर, प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, यानी 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि फ्यूज की प्रतिरोधकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता फ्यूज की क्या होती है, फ्यूज की अधिक होती है, और गलनांक इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक इसका क्या होता है, कम होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर में आते हैं। फ्यूज को युक्ति के साथ किस क्रम में लगाया जाता है, याद रखना है। फ्यूज जो घरों में हम लोग लगाते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, याद कीजिए। फ्यूज को जब हम लोग खोलते हैं घर से, जैसे फ्यूज को जब हम लोग बोर्ड से हटाते हैं तो उसमें सभी चीज़ें बंद हो जाती है। जब किसी एक चीज़ की मदद से सभी चीज़ें बंद हो जाए तो वो सरणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना। तो फ्यूज को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, सरणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर में आते हैं। बल्ब के अंदर निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी होती है, बताइए। बल्ब के अंदर में जो कौन सी गैस भरी होती है निम्न दाब पर, तो आर्गन एक अक्रिय गैस है, ठीक है। तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। अक्रिय गैस जो है कौन कौन है बताइए। तो अक्रिय गैस है आर्गन है ना, सबसे पहला, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी जो है कौन से तत्व हैं, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय में आर्गन जो है वो बल्ब के अंदर निम्न दाब पर भरी होती है, ठीक है। 20 नंबर, घरों में लगाए जाने वाले अवयवों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी बता दिए कि घरों में जो भी हम लोग अवयव लगाते हैं, जो भी हम लोग वस्तुओं को लगाते हैं, ठीक है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, या फिर पंखा हो गया, इन सभी चीज़ों को जब हम लगाते हैं तो वो किस क्रम में लगाते हैं, तो वो हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं समांतर क्रम में, ऐसे समझते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 वायर है, ठीक है, इस वायर में कुछ और कोई एक यंत्र लगा हुआ है, इसमें कुछ जैसे इसमें मान के चलिए आपका फ्रिज लगा हुआ है, इसमें पंखा लगा हुआ है, इसमें जो आपका टीवी लगा हुआ है, इसमें जो है आपका बल्ब लगा हुआ है। तो जब आप बल्ब को बंद करेंगे तो ये तीनों चलेगा, ठीक है, या फिर आप टीवी को बंद करेंगे तो ये तीनों चलेगा। तो इस तरह जो है घरों में लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक को बंद कर दिए तो सब बंद हो गया, नहीं। जब ऐसा रहेगा तो श्रेणी क्रम रहेगा। जब हम एक को बंद करेंगे और सभी चलेगा तो वो पार्श्व क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो घरों में हम जो वस्तुओं को लगाते हैं, जो भी हम लोग उसको लगाते हैं, तो वो कौन सा क्रम में जो लगाते हैं, वो पार्श्व क्रम में लगाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर में आते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य प्रतिरोधक के मान से क्या होता है,
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सरणीक्रम का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। जो जानते हैं तो सरणीक्रम का RS का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3, ये सरणीक्रम का सूत्र होता है। तो बताइए संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध ये वाला हुआ समतुल्य प्रतिरोध आपका, ठीक है। ये वाला कौन सा हुआ, समतुल्य प्रतिरोध, ये वाला हुआ आपका समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब ये समतुल्य प्रतिरोध जो है अन्य प्रतिरोधक के मान से, यानी इन सभी से, इन सभी के मान से क्या होगा पर बताइए। अच्छा इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई संख्या है जैसे आपका संख्या 5 5 है ना, ये 6 एक संख्या ले लिए हम लोग, 6 एक संख्या है, ठीक है। ये आपका बना हुआ किससे, माने 2 3 और 1 से है। तो ये जो है 2 से क्या है, बड़ा है। ये संख्या 6 3 से भी बड़ा है और 1 से भी ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि RS का जो मान है वो R1 से भी बड़ा है, R2 से भी बड़ा है और R3 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे पूछा था कि समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है अन्य प्रतिरोधक के मान से क्या होगा, अधिक होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये वाला इसका आंसर हुआ, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओम के नियम का सूत्र होगा, ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, याद कीजिए, V बराबर IR, ठीक है। V बराबर IR होता है। तो ये तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या, यहाँ से कौन कौन सा सूत्र बन सकता है, एक V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बटे R, ठीक है। I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R, ये वाला हो गया, ठीक है। आई बराबर V बटे आर, आई बराबर V बटे आर, और एक आर भी निकल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा V बटे आई। तो यहाँ पे तो आर का मान आई बटे V कर दिया, उल्टा कर दिया था, तो ये वाला सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी पावर का जो है कौन सा सूत्र है जो इसमें से सही नहीं है, नहीं वाला चुनना है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का जो है हम लोग 4 सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है। 4 सूत्र होता है विद्युत शक्ति का, P का। देखिए कौन कौन सा होता है बताते हैं। P बराबर होता है, एक होता है W/T, या W/T होता है, एक होता है P बराबर, ठीक है, P बराबर होता है I स्क्वायर R, ठीक। एक P बराबर होता है आपका VI, और एक P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे R होता है, ठीक है। तो I स्क्वायर R ये सही है, ये ठीक है। आई आर स्क्वायर आई आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। VI ये भी सही है, V स्क्वायर बटे R ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा था, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं करता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, नहीं करता, तो नहीं ये वाला किया, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा जो नहीं मैच कर रहा है। यानी ये तो सूत्र है, ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है, ये वाला सूत्र विद्युत शक्ति का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक यानी मांग दिया हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट। जब इसे 220 पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, शक्ति मांगा है इसमें, यानी P का मान मांगा है, ठीक है। तो P का मान हम लोग निकालेंगे। देखिए ध्यान देना है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर कितना होगा, 25 वाट होगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो किसी विद्युत बल्ब में यदि 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा रहा है तो 110 पर प्रचलित करने वाले इसमें उपयुक्त शक्ति का मान P का मान कितना हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, चालक तार का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, तथा वोल्ट कितना है, 60 भी हो, तो विद्युत धारा I का मान क्या होगा, ठीक है। तो I का मान निकालना है इसमें, तो याद कीजिए V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो V का मान कितना दिया हुआ है, 60, और R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि I का मान कितना हो जाएगा, विद्युत धारा का मान 5 12 एम्पियर, कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर, 12A हो जाएगा, ठीक है। यानी 25 का क्या हो जाएगा, 25 का C हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आप लोग का एग्जाम में नॉमिनिकल भी रहता है तो इसको भी ध्यान से समझना है। 26 नंबर, विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, विभवांतर को जल्दी से बताइए, विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, एमीटर, कुंजी, वोल्टमीटर, प्रतिरोध। विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वोल्टमीटर के द्वारा, ठीक है, याद रखना। विभवांतर को वोल्टमीटर के द्वारा, विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर में।
27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का सूत्र होता है, विद्युत आवेश का सूत्र मांगा है, यानी क्यू बराबर, जल्दी से बताइए क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर बताइए इससे, विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, यानी आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय, ठीक है, क्यू बराबर आई टी, इतना क्यू बराबर आई टी। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, जल्दी से बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 28 नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही सही आंसर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर में आते हैं, समान आवेश में होता है, समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में क्या होता है, जल्दी से बताइए, समान आवेश में प्रत्याकर्षण होता है, समान आवेश में प्रत्याकर्षण होता है ना, जैसे कि नॉर्थ में क्या हो जाएगा, नॉर्थ में प्रत्याकर्षण, एक दूसरे को दूर भागेगा, ठीक, और नॉर्थ साउथ में क्या होता है, नॉर्थ साउथ में आकर्षण होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर समान आवेश था, समान का मतलब हुआ नॉर्थ है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्याकर्षण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते बढ़ते हम लोग, परमाणु की रचना मौलिक कणों से बनी होती है, परमाणु की रचना किससे बनी होती है, जल्दी से बताइए, परमाणु की रचना इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, प्रोटॉन से बनी होती है, न्यूट्रॉन से बनी होती है, सभी से बनी होती है। परमाणु की रचना मौलिक कणों से बनी होती है, तो परमाणु जो होता है, कोई भी परमाणु में सभी रहता है, ये एक नाभिक होता है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, तो नाभिक के अंदर में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो इसमें चक्कर लगाते हैं, तो इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होती है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ की यदि प्रतिरोधकता कम होगी, तो प्रतिरोधकता कम होगा तो वो पदार्थ विद्युत का क्या होगा, बहुत अच्छा चालक होगा, इतना रोकने वाला कोई नहीं है, तो विद्युत चालकता बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, और इनमें से सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यानी चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर में आते हैं, 33 नंबर में है, ठीक है। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेल से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, यानी कि आपका P दिया हुआ है, देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है, 100 वाट, ठीक है, P बराबर 100 वाट, और आपका V दिया हुआ है, V बराबर कितना है, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, आपको I मांगा है, I बराबर निकालिए, I बराबर वाट, ठीक, यानी I का मान कितना है, वाट, I का मान निकालने बोला है, यानी विद्युत धारा निकालने बोला है, ठीक। तो याद कीजिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI, P बराबर क्या होता है VI, तो यहाँ से I बराबर क्या होता है, I बराबर हो जाएगा P/V, यानी P का मान कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 250, 0 से 0 कैंसिल, 10 बटे कितना होगा, 25, इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, यानी कि 0.4 एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 33 का B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। 34 नंबर है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वो गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वो क्या कहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो वो प्रतिरोध है, ठीक है, याद रखना, प्रतिरोध जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, ठीक है। चलिए 35 नंबर में आते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का याद रखना, I का मात्रक, I बराबर क्या होता है, बताइए जल्दी से, I बराबर विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए, I बराबर Q/T, I बराबर होता है Q/T, I बराबर क्या होता है, Q/T, तो Q क्या है, Q है आवेश, आवेश का क्या होता है कूलम, और T है समय, समय का क्या होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड कौन सा है, A नंबर, कूलम पर सेकंड। तो यहाँ तक जो है आप लोग का 35 ऑब्जेक्टिव को देखें हम लोग विद्युत धारा से, जो बहुत ही अच्छे से एक एक करके न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखें, ठीक है। चलिए इसमें से कुछ हम लोग क्वेश्चन को भी देखे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देख सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चालक और विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, इसको भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तीसरा नंबर, श्रेणी क्रम में अवयवों को लगाने से क्या हानि हो सकती है। चौथा नंबर में जूल का ऊष्मीय नियम को लिखें, ठीक है। 5वां नंबर में विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर सब क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। 8वां नंबर, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं का क्यों बनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
9 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, हम लोग देखे थे, है ना, कि लगभग चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार की प्रकृति पर। ठीक है, 1 किलोवाट हावर का क्या अर्थ होता है, तो 1 किलो हावर का अर्थ होता है 3.6 इंटू 10⁻6 क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसका मान यही होता है। ठीक, अब हम लोग दीर्घ क्वेश्चन को देखते हैं। दीर्घ क्वेश्चन भी इसमें से कुछ बनता है, इसको देखते हैं। ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ओम का नियम क्या है, ठीक है, इसे कैसे सत्यापित करते हैं, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए अच्छे से, जो एग्जाम में आप लोग को काम आएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि श्रेणी क्रम वाला जो होता है वो RS होता है, RS बराबर होता है R1 + R2 + R3, ये श्रेणी क्रम में हुआ। और समांतर क्रम का जो होता है वो होता है 1/RP बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1 क्या होता है R3। ये जो है होता है आपका किसका, समांतर क्रम का। ये इसको जो सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग और देखते हैं, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन और बनता है। विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें। विद्युत बल्ब का चित्र बना के जो है आप लोग उसका वर्णन कर सकते हैं, और या फिर उसको विद्युत फ्यूज का सचित्र वर्णन करें, इस पे भी जो है आप लोग पूछ सकता है। तो ये विद्युत धारा जो चैप्टर था हम लोग इसको समझे, ये क्लास 10th के फिजिक्स का था। और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट फिर हम लोग कोई चैप्टर पे वीडियो जो है लाएंगे, उस पर भी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, आप लोग का एग्जाम तक बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को सभी भी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, हम लोग नए वीडियो में नए दोस्तों के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।